तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो अभी फ़िलहाल हम एंगल की बात करेंगे, ठीक है, कि एंगल में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से एंगल पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड जो एंगल है उसके बारे में बात करते हैं। वो 5 है, कौन कौन सा है जो, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितना है, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है, उसमें जो एंगल पढ़ना है हमें 5 एंगल पढ़ना है, वो जो डिग्री में और रेडियन में, ठीक है। डिग्री यानी एंगल को किस रूप में मापते हैं, तो डिग्री में या रेडियन में। डिग्री कहने का मतलब जिसके ऊपर 0 छोटा सा शून्य होता है, और रेडियन जो पाई के रूप में रहता है, यानी पाई या पाई/2 पाई/3 ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है डिग्री में कि जो संख्या के ऊपर होता है, ठीक है, इस संख्या के ऊपर पावर के रूप में होता है, उसको डिग्री कहते हैं। ये जो पाई/2 पाई/3 ऐसे रहता है, ठीक है, संख्या के रूप में ही रहता है, ठीक है, इस पर पावर नहीं होता। तो चलिए पहले रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेशियो कौन कौन सी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिख रहा है ना, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इसमें हम 6 अनुपात लिख लिए हैं। और इसका जो एंगल कितना पढ़ना है, 5 एंगल है, कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, एक तो क्या हमें 0 डिग्री पढ़ना है, दूसरा जो है 30 डिग्री, और तीसरा है 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक और है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कि कौन किसका मतलब कितना मान होता है जो, ठीक है। तो देखिए साइन 0 का अभी हम फिलहाल बता देते हैं कि इसका मान ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे वैसे कि मतलब कि प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे मतलब इतना आया। अभी फ़िलहाल जैसे जो चार्ट में दिया हुआ रहता है वैसा ही हम छाप देते हैं। छापने का जो ट्रिक वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए सिंपल सा है, इसको जो है हम 0 से स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 4 तक हमें लिखना है। 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, 4 से हमें सब में भाग दे देना, ठीक है। तो इसको 4 से हम भाग दे दिए, 4 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि जो कट रहा है उसको काट देते हैं। जैसे 4 4 ये कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें सब पे रूट दे देना है, सब पे रूट सब पे रूट दे देना है, रूट दे दिए। अब इसको क्या करना है, ये 0/4 है ना, √0/4, तो 0 को हम 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। उसी प्रकार से क्या है, 1/4 है, 1/4 रूट अंडर में है क्या, 1/4, यानी जब पूरा पे रूट अंडर है, इसके मतलब क्या है कि 1 पे रूट है, उसके बाद 4 पे रूट है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी इसका जो वैल्यू आया कितना है, 1/2। और यहाँ पे कितना है, 2/4 था, तो इकट्ठा 2 दूनी 4, तब बचा क्या, 1/4। अब 1/4 ये भी रूट अंडर में है ना, तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि हो भी नहीं करेगा, पॉइंट में होगा तो पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। जिसका मतलब जिसका निकलेगा उसको निकालेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको पॉइंट में नहीं निकालना है, उसको अंदर ही छोड़ देना है। तो 2 का नहीं निकल रहा है तो 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। और ये 3/4 है तो 3 का नहीं निकलेगा तो 3 को छोड़ देते हैं, 4 का निकला 2 तो 2 लिख दिए। और इसका क्या है, इसका 4/4 था, कट गया, 1 आया, अब 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। अब यहाँ तक तो
कंप्लीट हो गया कि साइन जीरो का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होगा। ठीक है, अब कॉस का याद करना है। अगर साइन का याद हो गया तो बाकी टोटल मतलब सिर्फ उसमें थोड़ा सा ये क्या माइंड चलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, साइन का जो मान है बाएं से दाएं जा रहा है। ठीक है, और साइन के मान को अगर हम दाएं से बाएं लिख दे तो कॉस का मान हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं से बाएं लिखना है, यानी जो 1 है वो 1 यहाँ लिखना है बाएं तरफ। तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कॉस 60 का मान होगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 है जो 1/2 होगा और इसका होगा 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, इसी को सिर्फ क्या क्या पलट दिया, इधर से जो जा रहा था उसको इधर से लिख दिया। ठीक है, तो यही अब हमें tan का करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो है tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे, जो हम अभी बताते हैं। देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ से कर्ण कट गया, बचा कितना, आधार, लंब बटा आधार बचा। tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा आधार, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पे tan थीटा बराबर हम क्या लिखे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी थीटा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर tan 0 का मान निकालना होगा, tan 0 डिग्री का, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री अब बटा में कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना आया है, 0 आया है, और कॉस 0 डिग्री का मान आया है 1। अब 0 को 1 से भागा देंगे तो कितना बार में, 0 बार में, यानी tan 0 का मान आ गया 0। उसी प्रकार से अगर tan 30 की बात करें तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री अब बटा में कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस का होता है √3/2। ठीक है, अभी क्या है, ये भागा में है, तो भागा में हम ये भागा वाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भागा के रूप में, तो 1/2 अब भागा √3/2। ठीक है, काटने के लिए हम अभी डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन आप लोगों को किसी किसी का होता है कि मतलब कि सब में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम समझा देते हैं। ठीक है, तो 1/2 भागा √3/2। अब ये जो भागा है गुना में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, ये जो ऊपर रहता है वो नीचे चला आता है, और जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसको 1/2 गुना में लिखेंगे 2/√3, यानी ये ख़त्म, तो कितना है 1/√3। मेरी कोशिश यही होगी कि कोई भी बच्चा मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ना हो जिनको ना छूटे, क्योंकि अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसमें टीचर की गलती होती है। ठीक है, तो वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। तो चलिए tan 30 का मान निकल गया, उसी तरह से हम सबको निकालेंगे। ठीक है, जैसे tan 45 का देखेंगे तो tan 45 में क्या होगा, साइन 45 बटा cos 45, और साइन 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर होता है, यानी दोनों कट का एक आ जाएगा। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होगा, √3 होगा, और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। अब सबको दिखाएंगे नहीं, देखो यहाँ पे साइन के उल्टा है कॉसेक, तो इसका जो मान है सबको उलट के लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये 0 है तो ये क्या है, 0/1 है। ठीक है, अब इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0, यानी कहने का मतलब अपरिभाषित है तो अपरिभाषित लिख दिए। ये क्या है, 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा, ये 1/√3 है तो √2 है तो ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 होगा। ठीक है, और ये 1 है तो इसका भी 1 होगा। और सेक किसका है, अपोजिट, तो कॉस का, यानी कॉस का अपोजिट सेक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कॉस का उल्टा क्या, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो साइन का भी 1 हो जाएगा, यानी इसको उल्टेंगे तो 1/1 ही रहेगा। ठीक है, और इसको 2/√3 √2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, क्योंकि क्या है 0/1 है, इसको लिखेंगे तब 1/0 होगा, और 1/0 करने का मतलब आप परिभाषित है, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। अब tan के उल्टा होता है कॉट, तो tan का क्या है, tan 0 डिग्री का मान 0 है, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका होगा √3, इसका होगा 1, इसका होगा 1/√3, और ये 0। ठीक है,
अब इसमें तो दिक्कत नहीं हुआ होगा शायद। अब हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि मतलब कि कैसे आया। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 0 डिग्री से लेके, ठीक है, यहाँ पे साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान कितना आया है 0 और सेट। साइन 0 डिग्री का मान आया है 0 और उसके बाद कॉस 0 डिग्री का मान आया 1। उसी प्रकार से tan 0 डिग्री का मान आया 0। ये सब कैसे आया तो सब हम अभी लेके चलेंगे। तो क्या यहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रहा है 0 पे, उसके बाद 30, 45, 60 सबको लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लें कि यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ पे बन गया 90 डिग्री ABC। ठीक है, यहाँ हम बना देते हैं थीटा। ठीक है, अब थीटा के हिसाब से क्या होगा, लंब होगा, ये होगा आधार, ये होगा आधार और ये हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें जो है साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें कौन है, AB है और कर्ण कौन है, AC है। ठीक है, अब हमें जो है थीटा की जगह कितना लाना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब आता है, जब कोई संख्या जो है, जब कोई सरल रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है, तब वहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 0 डिग्री का। यानी जो इस त्रिभुज जो है उसको हमें इसके रूप में लाना है। जैसे कोई सरल रेखा है और इसी पे कोई रेखा ओवरलैप कर जाए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का बनेगा। तो इस त्रिभुज को हमें रेखा के रूप में लाना है। तो कैसे आएगा, तो चलिए यहाँ पे जो हम देखते हैं ये जो AC है उसको हम क्या करते हैं, AC को और नीचे लेके चलाते हैं। मान लेते हैं EAC है। ठीक है, तो देखो यहाँ से इतना एंगल है ना, अब ये जो है यहाँ से ये इतना हो गया, यानी छोटा हो गया कि नहीं, आधा के रूप में चला है। ठीक है, अब फिर इसको क्या करें, अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये सिर्फ थीटा ही नहीं कम रहा है, इस AC भी कम रहा है। देखो ये इतना लंबा है, अगर नीचे आएगा तो ये इतना लंबा कम गया थोड़ा। ठीक है, AC भी कम रहा है, यानी कर्ण भी कम रहा, और यहाँ पे देखो AB भी कम रहा, क्योंकि पहले था इतना, अब कितना हो गया, इतना हो गया। उसी तरह से अगर हम इसको यहाँ लेके आए तो यहाँ लेके आए तो एंगल जो है, न्यून कोण जो है और छोटा हो गया, यहाँ आ गया एंगल। ठीक है, तो एंगल भी कम रहा और क्या AC भी कम रहा, अब इतना हो गया। ठीक है, और लंब भी कम रहा। अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, फिर एक बार जब ऐसा आएगा कि यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ओवरलैप कर जाएगा तो यहाँ पे जो इसके रूप में आ गया ना, इसके रूप में आ गया, तो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है कितना डिग्री का, 90 डिग्री के ना लेकर 0 डिग्री अब हो गया। और यहाँ पे जो देखो यहाँ पे P की जो लंबाई है कितना अब हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर रहा नहीं, तो अब कितना P बराबर कितना हो गया, P बराबर निकल गया 0। ठीक है, कुछ है ये नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे। और ये जो AC है वो AC ओवरलैप कर गया BC पर। ठीक है, यानी AC बराबर जो हो गया BC। ठीक है, AC BC के बराबर कौन हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो AC बराबर BC लिख दिए। अब हम यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ पे फिगर दे दिए हैं कि इसके रूप में आ गया, ये जो त्रिभुज है इसके रूप में आ गया, यानी यहाँ पे 0 डिग्री बन गया। अब हम बारी बारी से सभी अनुपात में पुट करके देखेंगे कि कौन कितना डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर कौन कौन सा अनुपात है जो कितना कितना मान देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं सेट साइन 0 डिग्री बराबर में क्या, लंब बटा कर्ण है। तो लंब जो है, लंब कितना निकला है 0, और कर्ण जो है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, यहाँ भी आया है तो AC जो आया है वो कितना है। अब कर्ण कर्ण नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको डिनोट किए थे लेकिन पे AC लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, AB जो है कौन है, AB ये है। ठीक है, और AC ये है। ठीक है, तो AB अब इसमें लुप्त हो गया ना, तब लुप्त हो गया तो AB की जगह कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। ठीक है,
ए बी कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। और ए सी जो है, ए सी अब इस पर ओवरलैप कर गया, यानी ए सी अभी तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जीरो हो गया। तो ए सी लिखे या बी सी लिखे, ठीक है, ये जीरो ही होगा। जीरो से ए सी में भागा देंगे तो जीरो आ गया, यानी साइन 0 डिग्री बराबर जीरो निकल गया। अब हम देखते हैं कॉस 0 को लेकर, ठीक है, तो दिख रहा ना, देखो यहाँ पे कॉस 0 लेके चलेंगे तो कॉस 0 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार जो निकला है, आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC बराबर BC, यानी जब 0 डिग्री यहाँ पे जब एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया रेखा, तो क्या हुआ, AC बराबर में BC हो गया। तो इसको AC बराबर BC है तो इसको हम BC लिख सकते हैं, AC को BC लिख सकते हैं, BC कट गया तो एक आ गया, ठीक है। जैसे करने का मतलब 2/2 रहता है, तो उसको कट जाता तो एक लिखते हैं ना, 3/3, यानी दोनों नीचे ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो भागफल एक ही बार में कट जाएगा ना। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर tan की बात करें तो tan 0 डिग्री तो बहुत ही इजी है। tan 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री अब बटा में कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना आया है, 0, कॉस 0 डिग्री का मान आया 1। अब 0 को 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। उसी तरह से हम सबको निकाल देते हैं इसमें, ठीक है। अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या, सेक 0 डिग्री है ना, सेक 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस 0 डिग्री, और 1 बटा कॉस 0 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया है, यानी 1 बटा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 0 डिग्री है ना, बार बार गलत क्यों हो रहा है भाई, कॉसेक 0 डिग्री है तो कॉसेक 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। अब 1/0 है तो 1 में 0 से भागा देंगे तो ये क्या है, ये मतलब भागा लगेगा जी, जब भी हम पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ये है कितना, 1 है, हम जब भी 0 का जितना बार भी पढ़ेंगे वो कितना देगा, 0 ही देगा। तो इसीलिए अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड इसको नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इनफाइनाइट लिखेंगे। और उसी प्रकार अगर अब कौन छोटा, कॉट ना, कॉट 0 डिग्री की बात करें तो कॉट 0 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 0 डिग्री। अब 1 बटा tan का मान कितना आया है, 1 आया है, नहीं सॉरी, tan 0 डिग्री का मान 0 आया है, तो ये भी क्या हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से टोटल निकल गया 1 2 3 4 5 6, हाँ टोटल निकल गया है 0 का। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अब देखिए, जिनको पढ़ने में थोड़ा सा भी लग रहा होगा, थोड़ा सा ही नहीं, पूरा अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि इससे लेटेस्ट वीडियो जाता रहे। और कुछ नहीं, अब उसके बाद हम चलेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार इसको दिखा देते हैं, ठीक है।